Welcome to the CUET Physics question, previous year questions 2023 series. So this is the 11th question of this series. It says the susceptibility is Im and permeability mu of a perfectly diamagnetic substance R. और हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन को हमें मार्क करना है. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी वी नो इट इज़ -1 फॉर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. We can refer to these properties in the chapter 5 magnetism and matter of class 12th physics. So susceptibility -1 है. एक ही ऑप्शन में हमें susceptibility -1 दिख रही है, तो आंसर हमें पता है ऑप्शन 1 है, लेकिन हमें permeability भी निकालनी है, तो हम वो भी निकाल लेते हैं. We know that the relation between the permeability, relative permeability and susceptibility is mu r is equals to 1 plus xi m for any material. Okay. सो फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल हम जाइम की वैल्यू को -1 पुट कर देंगे, तो म्यू आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0. सो ये हमें ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है कि जाइम -1 है एंड म्यू 0 है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इट सेज एट अ प्लेस the horizontal component of Earth's magnetic field is 4 into 10 to the power -4 टेस्ला. सो हमारे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का 4 into 10 to the power -4 टेस्ला, एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इट इज 60 डिग्री. The value of horizontal component of Earth's magnetic field at the equator is. इक्वेटर पर हमारे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पूछी हुई है, तो 4 ऑप्शंस दी हुए, करेक्ट ऑप्शन हमें मार्क करना है. सबसे पहले हमें डेल्टा, एंगल ऑफ डिप का रिलेशन पता होना चाहिए. tan डेल्टा इज इक्वल्स टू बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल. Sorry for the handwriting, as I said earlier also that I'll improve it with time. So till then you have to read with this writing only. So tangent delta, delta की वैल्यू पुट कर देंगे हम 60 डिग्री. So tan 60 डिग्री is equals to BV, we don't know, we have to calculate. BH we know, it is given 4 into 10 to the power -4 Tesla. Okay, tan 60 degree, the value of tan 60 degree is √3. So √3 is equals to BV upon 4 into 10 to the power -4 Tesla. तो इधर से हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आ गया 4√3 into 10 to the power -4 Tesla. So this is the vertical component of Earth's magnetic field. ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे इसी पोजीशन पे. एट अ प्लेस बोला है ना, हमें नहीं पता वो प्लेस कौन सा है. ये प्लेस वो प्लेस है जहाँ पे एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री बन रहा है, तो इसी प्लेस पे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर अंडर रूट. तो इधर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. बी एच की वैल्यू हमारे पास है 4 into 10 की पावर -4 टेस्ला, एंड बी वी की वैल्यू हमारे पास है 4√3 into 10 की पावर -4 टेस्ला. जब हम ये वैल्यूज़ इस स्क्वायर रूट में पुट करेंगे तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 4 into 10 की पावर -4 टेस्ला, तो हमारे को कॉमन दिख रहा है दोनों ही क्वान्टिटीज़ में. अंडर रूट में हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, मैं यहाँ पे मैथ्स की ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ एंड स्किप कर रही हूँ. दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू, प्लीज़ डू द मैथ्स. ओके, सो बी एच में बचेगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने 4 into 10 की पावर -4 कॉमन ले लिया, एंड बी वी के स्क्वायर जब हम करेंगे इधर क्या बचेगा √3 का स्क्वायर. 4 into 10 to the power -4 टेस्ला अगेन हमने कॉमन ले लिया था. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये जो क्वांटिटी है अंडर रूट में, दिस इज़ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 1 + 3, सो 4. सो अंडर रूट 4 हमारे पास हो जाता है. ये जो क्वांटिटी आई दिस विल बी अंडर रूट 4, एंड अंडर रूट 4 हमारे पास हो जाता है किसके इक्वल, 2 के इक्वल. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 into 2 कितना हो जाएगा 8 into 10 to the power -4 टेस्ला. दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस. ओके, बट अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है. तो रिमेंबर वन थिंग, एट इक्वेटर
हमारे पास एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है। एंगल ऑफ डिप अगर 0 डिग्री होगा, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। हम इस रिलेशन में देख सकते हैं tan डेल्टा इज इक्वल टू BV/BH में डेल्टा को 0 पुट कर दो तो tan 0 विल बी 0, दैट मीन्स 0 है अगर tan डेल्टा तो BV भी 0 होगा। तो जो हमारे पास इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी दैट विल ओनली बी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओनली हमारे पास यहाँ पे BH ही क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्या करती है, BH एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगी, चाहे वो किसी अदर प्लेस पे हो या इक्वेटर पे हो। तो इक्वेटर पर हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, कितनी, 8 × 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू रूट में BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। एंड एट इक्वेटर BV इज 0, दैट मीन्स ओनली BH एग्जिस्ट। सो BH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी फॉर्मूला में कोई डाउट है तो यू कैन रेफर टू द थ्योरी ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, दिस इज अ मैच टाइप क्वेश्चन एंड इट इज़ अगेन अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैच वाले क्वेश्चंस में हमारी गलती करने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। दिस क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में हमारे को 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है एंड लिस्ट 2 में उसकी हमें SI यूनिट्स गिवन है। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी को करेक्ट SI यूनिट से मैच करना है एंड करेक्ट आंसर को देन हमारे को टिक करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ में से सबसे पहले वो फिजिकल क्वांटिटी आप पिक कर लीजिए जो आप बहुत श्योर हैं करेक्ट आंसर के लिए, जिसकी SI यूनिट आपको एकदम से बिल्कुल पता हो करेक्टली। तो मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन ए पार्ट में दिखाई दे रहा है, ए पार्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी SI यूनिट अच्छे से क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू I × A, करंट इंटू एरिया। ओके, नाउ करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर एंड एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। ओके, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट हो जाएगी एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो ए पार्ट को हमारे मैच करना होगा फोर्थ ऑप्शन से। हम चारों ऑप्शंस में ए पार्ट का देखेंगे किस ऑप्शन में ए के आगे 4 लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारे को अपना आंसर मिल चुका है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो बाकी क्वांटिटीज़ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें को कोशिश करनी है कि एक्यूरेटली हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ। बट फिर भी हमें 1-2 क्वांटिटीज़ का और निकाल लेते हैं SI यूनिट, ताकि हम श्योर हो जाए कि हमने जो आंसर मार्क किया है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर है? तो अब मुझे इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ में अगली जो क्वांटिटी जिसकी SI यूनिट में श्योर हूँ वो है पोल स्ट्रेंथ। तो मैंने सी पार्ट को ले लिया, पोल स्ट्रेंथ। Pole strength is denoted by small m letter. We know the relation magnetic dipole moment of a bar magnet is m, small m, that is the pole strength multiplied by the जो हम लेंथ लेते हैं of the bar magnet. क्लियर है? So m into 2l is capital M. Capital M की अभी हमने SI यूनिट ऊपर डिराइव की है, this is ampere into meter square and this magnetic पोल स्ट्रेंथ, इसको मैं m डैश से डिनोट कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मीटर में भी m है एंड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में भी m हो जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो दिस इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। नाउ दिस 2l इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर्स। ठीक है, सो दिस मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बचेगा। सो हमारा जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट आई दैट इज एम्पेयर मीटर। सो सी पार्ट को हमारे को मैच करना होगा, पोल स्ट्रेंथ को मैच करना होगा एम्पेयर मीटर से, विच इज़ दी ऑप्शन नंबर 2। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं सी के आगे भी क्या है, 2 है। सो हमने ये, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो हमने आंसर मार्क किया दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर किसी क्वांटिटी को फिर भी हमें देखना है SI यूनिट निकालनी है तो मुझे डी पार्ट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम B से डिनोट करते हैं इसकी SI यूनिट अच्छे से पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स अपॉन एरिया। Flux is measured in Webers and area is measured in meter square. So Weber per meter square is the SI unit of magnetic flux density. So option D को हमें मैच करना होगा
फर्स्ट पार्ट से। अगेन हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में डी इज मैच्ड विद 1, ठीक है। एंड हमारा जो रिमेनिंग बच गया है पार्ट, दैट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। तो हम देख सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन बचता है विच इज हेनरी पर मीटर। तो इसकी SI यूनिट हेनरी पर मीटर होगी, तो बी ऑप्शन को हमें मैच करना होगा थर्ड से। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, you please find out the SI unit of magnetic permeability. In case of any doubt, you can refer to the theory again of class 12 physics, जहाँ पे ये SI units एकदम clearly दी गई हैं. Okay, I hope this question is clear now. So moving to the next question, question number 14. 14 is a theoretical question and it is again from this chapter called फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और साथ में हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इन 3 चैप्टर्स का मिक्स का क्वेश्चन बनाया गया है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेसिकली। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज्ड इन ट्रांसफार्मर मस्ट हैव। वी नो फ्रॉम द थ्योरी दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनकी जो परमिएबिलिटी होती है म्यू, वो हाई होती है, परमिएबिलिटी इज हाई, एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस लो, हिस्टैरिसीस लॉस इज लो, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। सॉरी फॉर दी स्पेलिंग मिस्टेक, आई विल करेक्ट इट। सॉरी, दिस विल बी ई, वेट, हिस्टैरिसीस लॉस लो होता है। And in transformers we require the hysteresis loss to be low, ताकि less energy is wasted in the form of heat, so that efficiency of the transformer gets increased. तो हमारे को ट्रांसफॉर्मर में लो हिस्टैरिसीस लॉस ही रिक्वायर्ड है, ऐसा 2 ऑप्शंस में है। नाउ वी विल कम टू परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हमें हाई ही चाहिए ताकि सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज हो सके, एंड वी नीड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द ट्रांसफॉर्मर्स में फॉर अ ट्रांसफॉर्मर वी नीड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें चाहिए तो उसके लिए परमिएबिलिटी हाई चाहिए। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? हिस्टैरिसीस लॉस हमारे को ट्रांसफॉर्मर में लो चाहिए, हिस्टैरिसीस लॉस लो चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए ट्रांसफॉर्मर की। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर 2, हाई परमिएबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 says, for a long wire carrying a current of 10 ampere, the magnitude of magnetic field at a point 4 centimeter away from it will be. We have to find the magnetic field. वी आर गिवन विद अ लॉन्ग वायर जिसमें करंट हमारे को गिवन है 10 एम्पेयर्स का, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दैट इज 4 सेंटीमीटर, या हम इसको SI यूनिट में करेंगे कन्वर्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक। SI यूनिट में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 0.04 मीटर। अगर हम देखें तो इस टाइप से हमारे पास कोई वायर है जिसमें करंट जा रहा है 10 एम्पेयर्स का। ओके, दिस इज लॉन्ग वायर, मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है बोथ द डायरेक्शंस, एंड वी हैव अ पॉइंट P जिसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर इज R, एंड R की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे हमारे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स, ठीक है, वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो इसकी हमारे को मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। वी नो फॉर अ लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फॉर अ लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, फॉर्मूला क्या है, μ0I by 2πd। क्लियर है? सो वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। μ0 की वैल्यू हमारे पास बेटा होती है 4π × 10⁻⁻7 SI सिस्टम में, डिनोमिनेटर में 2π है। करंट की वैल्यू हमारे पास 10 एम्पेयर है, एंड D की वैल्यू इज 0.04 मीटर। वी कैन राइट इट एज 4 × 10⁻⁻2। क्लियर है? तो ये हमारा 4π 2π से कट जाएगा एंड 2 बचेगा, एंड इस 2 से ये
4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, एंड देन ये 2 इस 10 को काट देगा, 5 बच जाएगा. सो द नेट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5 इंटू 10 की पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे, -7 -2, 10 की पावर जो -2 डिनोमिनेटर में ऊपर आके 10 की पावर +2 बन जाएगा. सो दिस विल बी 5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला. सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है? अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप रेफ़र कर सकते हैं थ्योरी क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 और वी कैन से फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की डेरिवेशन देख सकते हैं और ये फॉर्मूला कैसा है वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं. सिंस ये एक सीरीज़ है जहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि आप लोगों को थ्योरी पहले से ही आती है. हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन ऑफ फिज़िक्स इन दी एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, ये हमारा मेन टारगेट है. एक बार आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना आ गया तो आपको फिज़िक्स बहुत ईजी लगने लग जाएगा. तो आई होप दीज 5 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अप्रोच करना है.